हमें लिबाने के लिए आई। पिया, जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे ब्याने के लिए गए तो गए थे, अरे अब मैं घर में नहीं रहूंगी। क्यों? क्यों? इतना एहसान करो, 2 लाख को वापस लौटा दो। अरे तुम साथ के संग में मत रहो, राजा मोतियर को पहुंचा दो। क्या बोली? क्या? पिया हाँ नहीं रही। रह लियो। मैं तो चंदा जैसी नार बालम क्यों लाए सौतनिया। मैं तो चंदा जैसी नारे बालम क्यों राखी सौतनिया। मैं तो चंदा जैसी नारे बालम क्यों राखी सौतनिया। पिया हाँ क्यों लाए? जाई सुन ले आई। मैं तो चंदा, जय हो। मैं तो चंदा जैसी नार बालम क्यों लाए सौतनिया। मैं तो चंदा जैसी नारे बालम क्यों राखी सौतनिया। मैं तो चंदा जैसी नारे बालम क्यों राखी सौतनिया। पिया हाँ जो मैं होती हाँ करिया रंग की, जो मैं होती करिया रंग की, जो मैं होती राजा करिया रंग की। मैं तो उजियारी सी रात बालम क्यों लाए सौतनिया। मैं तो उजियारी की रात बालम क्यों राखी सौतनिया। मैं तो उजियारी की रात बालम क्यों राखी सौतनिया। और सुना जो मैं होती लूड़ी लंगड़ी, जो मैं होती राजा लूली लंगड़ी। जो मैं होती लूड़ी लंगड़ी, जो मैं होती राजा लूली लंगड़ी। मेरी हिरनी जैसी चाल बालम क्यों लाए सौतनिया। मेरी हिरनी जैसी चाल बालम क्यों राखी सौतनिया। मेरी हिरनी जैसी चाल बालम क्यों राखी सौतनिया। जो मैं होती मोटी मोटी, जो मैं होती दैया मोटी मोटी। मेरी नागिन जैसी चाल बालम क्यों राखी सौतनिया। मेरी नागिन जैसी चाल बालम क्यों राखी सौतनिया। मैं तो चंदा जैसी नार बालम क्यों राखी सौतनिया। कहने लगी है पिया, जब नागिन को घर से बाहर निकालो तब तो मैं यहाँ पे रहूंगी, नहीं तो मेरे टोला को वापस करवा दो। मेरे प्यारे भाइयों, इधर रानी सुनीति को पता चला है कि जिस अंडा पे मैं आस किए बैठी थी वो अंडा ही फूटा जा रहा है।
जिस अंदाज में नटनी बनी बैठी थी, आज वो डोला विपरीत दशा के लिए जा रहा है। जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो समय के चक्कर में कहां पहुंची? डोला के पास। अब पैर छूने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। आज सुरुचि निर्दय ने एक लात मारी और कहने लगी, हट पीछे। अपनी गंदी जबान से हमसे बहन कह रही। हाय हाय, लात लगने पर भी रानी सुनीति ने पैर नहीं छोड़े और कहने लगी, दीदी मैं लात खाने के लायक हूं। जो कि हमारी कोख में पत्थरा पड़ गई, जो मैं एक बेटा को जन्म न दे सकी। और क्या बोली? दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं नानी नहीं, डरी हुई है, सब दन दाम तुम्हारा है। दीदी ऊपर टहल भी कर दूंगी, जब जलिया क्या पाऊंगी। दुई रोटी मुझे मिलाइयो, मीठे रोई दूध खिलाऊंगी। दुई रोटी मुझे मिलाइयो, मैं तेरो दूध खिलाऊंगी। हर शाम को ले लो जब रहना, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। कहने लगी, दीदी मैं समय समय पे तुम्हारी टैल बजाती रहूंगी। तुम डोला से नीचे उतर आओ और तुम कैसे रहोगी, वैसे मैं रहने के लिए तैयार हूं। कहने लगी, मैं बताऊंगा कैसे रहेगी? कहने लगी, हाँ। तो देख यार वो औरत क्या बोली। एक रंग महल को त्याग, उड़ावे तू कागयता पे थारी। एक नील पुलहंगा पहन रे के गजी की ओढ़े साड़ी। सुन, नील का लहंगा, गजी की साड़ी, नीला को लहंगा पहन रे के गली की ओढ़े साड़ी।
दूसरे किसी खाली घर में चाची रखवा दी जाएगी। बस पीसा कर और खाया कर तू एक सिर जब पाएगी। दूसरे किसी खाली घर में चाची रखवा दी जाएगी। बस पीसा कर और खाया कर तू एक सिर जब पाएगी। एक नील का लहंगा, गड़ी की साड़ी, खेतों पे डाल करके कागों कोड़ा। अगर ये शर्त तुझे मंजूर है तो मैं नीचे उतरूंगी, अन्यथा मैं नीचे नहीं उतरूंगी। मेरे भैया महाराज खड़े खड़े रो रहे थे। महाराज कहने लगे, हे रानी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि दूसरी शादी मुझे मत करने दो, लेकिन भद्रे तुमने एक बात नहीं मानी और आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए मिला। रानी सुनीति कहने लगी, हे पिया, मैं तो मेरी कोख ही में पथरा पड़ गई, जो मैं एक बेटा को जन्म न दे सकी। और कहा बोली, जो सोत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं सुमे उजरू। एक शेर जो पत मुख तुही जाई मैं कर लूं गुजर। एक शेर जो हमारे लिए बहुत है, मैं इसी में गुजर करती रहूंगी। आज जिस समय रानी के हाथों में बांस दिया, उस समय का दर्द हम तुम्हें बताएं तो बताएं क्या? ये मानो पड़ा है, मानो दोनों ज्ञान और भक्ति बिछुड़ गए हो। ज्ञान और भक्ति दोनों ही बिछुड़ गए हो। मेरे भैया, आज रानी सुनीति काग बिड़ानी हो गई। आज 6 महीना हो गए, आज 6 महीना हो गए रानी सुनीति को कि अपनी पिया की सूरत की तो चली क्या, परछाई तक देखने को मिली नहीं। परछाई। लेकिन एक बात दिमाग रखना मेरे प्यारे, पतिव्रता औरत बिगर पति के जिंदा नहीं रह सकती। औरत अपने तन का खून निचोड़ देगी, फटी साड़ी से काया को झांक लेगी, सूखे टुकड़ों से पेट को भर लेगी, लेकिन बिगर पति के जिंदा नहीं रहेगी। आज 6 महीना हो गए रानी सुनीति को। जब 6 महीना हो गए, आज सोचने लगी जब मेरे जीवन धन ही मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो प्राणा घर में क्यों अटके। हाथ में बांस लिया और एक कुआं में गिरने के लिए चली। और क्या कहती हुई चलिए रानी सुनीति, कि मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद बलम तेरी आए रही
तेरी दुखिया प्राण गमाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ मोए। याद बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ ओए। याद बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मेरी याद बलम मत करियो, मेरे अब गुण चित्त मत धरियो। तेरी दुखिया प्राण गमाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ मोए। याद बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ ओए। याद बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। पहुंच गई बियाबान जंगल में। जो बाग डाकों से घिरा हुआ, रानी सुनीति तीव्र गति से दौड़ती हुई जा रही है। जब देवर्षि नारद की नजर पड़ी तो देवर्षि नारद आगे बढ़े और रानी सुनीति से प्रश्न किया। अरे बेटी, इतने भयानक जंगल में तुम कहाँ दौड़ती हुई जा रही हो? आप कौन है? मैं तो एक महात्मा हूँ, मैं तो एक महात्मा हूँ। महात्मा? हाँ। आप कैसे महात्मा? क्यों? जो रात के 12 बज रहे और एक अकेली लड़की से बात कर रहे हो तुम? बेटी, अकेली बेटी से और तुम कैसी गृहिणी हो जो रात्रि के 12 बजे तुम घर से बाहर निकल के आई हो, इतने भयानक जंगल में भ्रमण कर रही हो? बाबा, हाँ। शास्त्रों में एक बात लिखी है। क्या? कि अगर कहीं काट की और खड़ी हो, हाँ, तो महात्माओं को 2 खेत की दूरी से होकर के निकलना चाहिए। तुम कैसे महात्मा हो जो रात्रि के 12 बज रहे और एक अकेली लड़की से बात कर रहे हो तुम? हेलो। अरे महात्मा, अगर महात्माओं के लिए ये लिखा है तो घर की गृहिणी के लिए भी तो लिखा है कि रात्रि के 12 बजे घर से कभी बाहर नहीं, घर से कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम कैसी गृहिणी हो जो रात्रि के 12 बज रहे हैं, इतने भयानक जंगल में तुम भ्रमण कर रही हो? रात्रि के 12 बज रहे, इतने भयानक जंगल में तुम यहाँ पर भ्रमण कर रही हो? मैं तो मरने के लिए आई हूं। मरने के लिए? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मरने के लिए आई हो? अगर आप सच्चे योगी हैं, हाँ, सच्चे तपस्वी हैं, हाँ, अपने योग के द्वारा समझो कि स्त्री कब कैसे क्यों मरने के लिए आती है। बेटी, एक प्रश्न पूछे, क्या उत्तर दोगी? बाबा, हाँ। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, समझ में आ जाएगा तो दे दूंगा, नहीं तो चुप रह जाऊंगा। सुनो। अरे के बरसा थोड़ी भाई के कहूं गयो किसान, अरे सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। अरे सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। समझ में आया बेटी कुछ? बाबा, हाँ, आपने प्रश्न तो बड़ा मरम में किया है। बिल्कुल, उत्तर दूं? बिल्कुल उत्तर दो।
मेरे पिया मुझे कहीं छोड़ के गए और ना ही मुझे पिया का कम प्यार मिला। मैं इतनी बड़ी अभागिनी हूं जो मैं एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकी, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूं। बेटी अब तुम मरो नहीं, अब ऐसा करो आप घर के लिए चली जाओ, निश्चय ही तुम पुत्रवती हो जाओगी। बाबा। हाँ बेटी। आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि तुम पुत्रवती हो जाओगी। बाबा। हाँ। आज तक तो मैं एक बात जानती थी। क्या? जो ग्रस्त लोग होते वो झूठ बोला करते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे आज पता लग गया। क्या? कर रंगे भाई तो डबल झूठा। वो कैसे? मैं पुत्रवती हो जाऊं? बिल्कुल असंभव है बाबा, असंभव है। कैसे? असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। बताओ। बिल्कुल बताओ। बाबा, जिस बाग का मालिक चला गया और क्यों नहीं फूल कुमलाएगा, जब पति न घर में आएंगे कैसे बेटा हो जाएगा। ओ बाबा, बाबा। हाँ बेटी। जिस बाग का मालिक चला जाता है वो फूल कमला के जमीन पे गिर पड़ता है। इसलिए महात्मा जी जाकर के तुम भजन करो और मो जैसी पापनी को यहाँ पे मर जाने दो। तुम्हें महात्माओं की बातों पर शंका हो रही है? हाँ बाबा, शंका है। एक बात सुनो। सुनाओ। अरे मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, अरे मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका, संत बचन। इसलिए बेटी तेरी गोदी में खिलौना आए जाए गो घर लौट जाइए, तेरी गोदी में खिलौना आए जाए गो घर लौट जाइए। अरे जब तक जग में चल सितारे, जब तक जग में चल सितारे, चल सितारे, तेरे बेटा को नाम से छाए जाए गो घरे लौट जाइए।